बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। आपकी खिदमत में मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये 7वीं नशिस्त है। इस्लाम खुसूसन इमामत के उन्वान पर अर्ज़ किया, इमामत इस्लाम का वो बुनियादी सुतून, वो असासी रुकन, वो रूह है दीन की, जिसके बग़ैर दीन और इस्लाम एक ढांचा है, जस्ट अ डेड बॉडी। लिहाजा इंतहाई शिद्दत से ज़रूरत है इस बात की आए और इमामत को पहचानें। फरमाने पैगंबर गिरामी मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बग़ैर, उसकी पहचान के बग़ैर मर जाता है, वो जाहिलियत यानी कुफ्र की मौत मरता है, काफिर गोया के मर जाता है। बस इमाम की इतनी अहमियत है कि जिसकी मारिफत के बग़ैर इंसान खाली अज़ ईमान हो जाता है। बस ये बड़ी अहमियत है। ईमान का दारो मदार इमाम की ज़ात पर है। लिहाजा तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर टैलेंट्स, तमाम तर इस्तेदाद, तमाम तर सलाहियतें इस बात पे सर्फ की जाएं कि इमाम की मारिफत हासिल की जाए, इमाम शनासी की जाए। देखें, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे कि इमामत मनसूस मिन अल्लाह है, मंसूब मिन अल्लाह है। इसी एक नुक्ते पर अर्ज़ किया था, उम्मत मुसलमा का मज़हब हक्का के साथ इख्तिलाफ है कि मनसूस नहीं है। उम्मत मुसलमा कह रही है मंसूब नहीं है। हमने 6 मुहर्रम की कल की गुफ्तगू में आयात और रिवायात पेश की आपकी खिदमत में। आयत से बड़ी दलील कोई नहीं होती, फरमाने पैगंबर से भी बड़ी दलील कोई नहीं होती। हमने काफ़ी हद तक वो आयात 6-7 आयतें और चंद रिवायतें पूरे वसूख के साथ, मुहकम अंदाज के साथ पेश किया आपकी खिदमत में, अपना फरीज़ा अंजाम देने के लिए। देखें, मुल्ला अली कारी ये वो आलिम अहले सुन्नत के पास जिसको दूसरा इमाम अबू हनीफ़ा कहा जाता है, यानी इमाम अबू हनीफ़ा के बाद उनके पास सबसे बड़ा आलिम जो है वो मुल्ला अली कारी है। मुल्ला अली कारी ने भी इस बात को लिखा है शरह फ़िक़्ह अकबर में कि पैगंबर ने फरमाया मेरे बाद मेरे 12 जानशीन हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इत्माम हुज्जत है कि हम मुल्ला अली कारी का कौल शरह फ़िक़्ह अकबर से नकल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पैगंबर ने उनके नाम भी बताए, अव्वलुहुम अली इब्न अबी तालिब, इस तरह वस्सानी वस्सालिस वर्राबि वल खामिस आखिर तक पैगंबर ने उन 12 के नाम भी बताए हैं। शरह फ़िक़्ह अकबर में मुल्ला अली कारी ने ये रवायत लिखी है। काफ़ी है ये हनफी बरादरान के लिए। अपने उलमा से रुजू करें, किताब से रुजू करें, और अगर आपको वहाँ तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए, तो आप उसको कबूल कीजिए। हमने अर्ज़ किया कि कल हम आयतें और रवायतें भी पेश की थी, उनको भी नज़र सानी कीजिए, देखिए।
यहाँ पर बात कोई ज़ातियात की नहीं है। हर मुसलमान अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह है। हर किसी को मौत ने आना है, कब्र में उसने जाना है, बरज़ख उसकी है, हिसाब किताब उसका है, माशर को भी होगा। मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक ज़र्रे के बराबर खैर और शर इंसान की महफूज है, उसका हिसाब होगा। पास ये खैर और शर अल्लाह की तरफ से नहीं है। जब हिसाब होगा तो अल्लाह की तरफ से नहीं है। अगर हिसाब ना हो तो फिर हो सकता है, लेकिन फिर भी शर की निस्बत, बुराई की निस्बत उस पाक ज़ात के साथ देना, ये तौहीद की तौहीन है। बस ये जो कहा गया वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, अच्छाई और बुराई अल्लाह की तरफ से है, ये कतहन इस्लाम, अक़ल, मुसल्लमात, रिवायात, तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद सब के ख़िलाफ़। लिहाजा यहाँ पर भी सवालिया निशान है, इसको भी देखा जाए। खुद कुरान इसको रद्द कर रहा है, अक़ल भी रद्द कर रही है। कुरान ने कहा इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को दो रास्ते दिखाए हैं, हिदायत का रास्ता भी और गुमराही का रास्ता भी इंसान के लिए वाज़े और रोशन कर दिया है। अब ये इंसान की मर्ज़ी है वो किस रास्ते को इंतखाब करता है। बस अल्लाह ने इंसान को ये सलाहियत, ये ताकत, ये इस्तेदाद, ये जौहर दिया है कि वो अच्छाई और बुराई को तमीज़ दे सकता है। व इल्ला अगर इंसान तमीज़ ना दे सकता हो और ये अच्छाई और बुराई जो है इंसान अपने इख्तियार और मर्ज़ी से ना कर रहा हो, तो फिर इंसान को जज़ा देना या सज़ा देना अक़ल के ख़िलाफ़। एक काम खुदा न खास्ता नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, खुदा नहीं करवा रहा, बंदा कर रहा है, यानी बंदे के पास इख्तियार है, उस वजह से कर रहा है, तो सज़ा और जज़ा भी हो सकती है। अगर खुदा करवा रहा है काम को तो फिर किस बात की जज़ा, खुसूसन किस बात की सज़ा। अल्लाह ने कराया एक काम, मुझसे मैंने नहीं किया, अल्लाह ने किया है, तो फिर उसमें खुदा इंसान को सज़ा नहीं दे सकता। लिहाजा ये नामाकूल अकायद हैं, नामाकूल बातें हैं, इनको मुझे समझ नहीं आती लोग कैसे आंखें बंद करके मान लेते हैं। हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं इमामत, इमामत की पहचान और मारिफत बहुत ज़रूरी है। इमामत में आप देखें अज़मत इमामत क्या है, मकाम इमामत क्या है, लोगों ने इस बात पे गौर ही नहीं किया। वमन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद की आयत बता रही है कि एक ऐसी हस्ती है जिसने अपने नफ्स को अल्लाह की रज़ा के लिए बेच डाला है, यानी अपने नफ्स को बेच दिया है, यशरी फ़रोख्त कर दिया है। क्यों? इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ाएँ ख़रीद ली हैं। बस ये वो हस्ती है जिसे इमाम कहा जाता है, जो अपना नफ्स बेचकर अल्लाह की रज़ाएँ ख़रीद लेता है। अब अल्लाह की रज़ाएँ ख़रीदना, अल्लाह की मर्ज़ियों का मालिक हो जाना, ये मामूली मकाम नहीं है। अल्लाह ने खुद कहा है या अब्दी अतानी अजअलु का मिसली, ऐ मेरे बंदे तू मेरी अतात कर, मैं तुझे अपनी मिसल बना दूंगा। अजालो का मिसली क्या मतलब है? मिसल बना दूंगा, जिससे कुछ सी आगे चल रही है। मैं कहता हूँ कौन हो जा, फयकून, पस हो जाता है। तू भी कहेगा कौन हो जा, फयकून, पस हो जाएगा। मैं जिंदा हूँ, अना अही ला अमूत, मैं कभी नहीं मरूंगा। और तू भी अगर ज़िंदगी में अपनी सारी ज़िंदगी मेरी अतात में गुजार देगा तो फिर तुझे भी इस मकाम पे ले आऊँगा। तू कहेगा तू ज़िंदा रहेगा और तू नहीं मरेगा। इससे कुछ सी और भी है तफसीलन। बस इंसान इस मकाम पे पहुँच सकता है अल्लाह की अतात करके। और कुछ ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए, बल्कि सेकंड के किसी हिस्से के लिए भी खुदा की रज़ा के ख़िलाफ़ सांस न ली हो, उसे इमाम कहा जाता है। ज़िंदगी में
हर सांस अल्लाह की मंशा, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जिसकी एक एक सांस चले उसे इमाम कहा जाता है। जो गुनाह के तसव्वुर से पाक हो उसे इमाम कहा जाता है। गुनाह करना दूर की बात है, तसव्वुर गुनाह से पाक हो, जो गुनाह का तसव्वुर भी ना करे उसको इमाम कहा जाता है। इतनी करीम हस्ती, इतनी अजीम हस्ती, इतनी आइडियल बेमिसाल हस्ती, क्यों ना ऐसी हस्ती को अपना आइडियल, अपना राहबर, अपना रहनुमा, अपना इमाम, अपना मौला, अपना आका, अपना सैयद, अपना सरदार माना जाए। अक्ल यही कहती है कि ऐसे को इमाम होना चाहिए जिसने ज़िंदगी का एक लम्हा भी रज़ाए खुदा के बग़ैर ना गुजारा हो, और जिसने रज़ाएँ ख़रीद ली हों अल्लाह की, अपने आप को बेच दिया हो, उसे अली अमीर कहा जाता है। ये शब हिजरत की आयत थी जो आपकी खिदमत में पेश की। तो बहरहाल ऐसी हस्तियों को पहचाने, ऐसी हस्तियों की अज़मत का एतराफ़ करें। जब आपको इनकी अज़मत का एतराफ़ होगा, आप ला महला इनको अपनी ज़िंदगी का इमाम बना लेंगे। और हमें ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा इनकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजरे। क्यों? हमारा मकाम यही है। हम ग़ुलाम हैं, वो मौला है, और ग़ुलाम होता ही वो है जो मौला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम न करता हो। बस हम जितने इन हस्तियों के ग़ुलाम हैं उतने ही हम इनको अपना इमाम मान रहे हैं। बस हमें भी अपने गिरबान में झांकना है कि हम कितने ग़ुलाम हैं, कितने इनको अपना मौला मान रहे हैं। बात आ जाती है, देखें हम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को अपनी बहुत सारी गर्ज़ों और अग़राज़ व मक़ासद के लिए अल्लाह की बारगाह में बतौर वसीला और तवस्सुल इस्तेमाल करते हैं। परवरदिगार, तुझे इन बाबुल हवाई हस्तियों का वास्ता, अच्छा मुझे औलाद अता फरमा, बेटी अता फरमा, मुझे रिज़्क़, कार, रोज़गार, बीमारों को शिफा, जितने दुनिया के मामलात होते हैं, हमारे जितने मसाइल, हत्ता के आखिरत के भी, खुलासा हर मुश्किल इनके वसीले से हल करवाते हैं। हर हाजत इन अबवाबुल हाजात हस्तियों के ज़रिए से अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत कबूल करवाते हैं। ये सारा कुछ ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है। एक तरफ वो इंसान है जो इन हस्तियों को अपनी जुमला हाजात के लिए, अपनी जुमला मुश्किलात की हल के लिए इनका तवस्सुल, वास्ता, वसीला और सदका इस्तेमाल करता है। एक वो शख्स है जो इस बात को जानता है, आज तक मुझे खुदा ने जो कुछ दिया है, जो कुछ दे रहा है, जो कुछ भी देगा, जो मादी नेमतें, जो मानवी नेमतें, बच्चे दिए, औलाद दी, बेटियां दी, बेटे दिए, माँ बाप दिए, ये आँखें दी, ये कान दिए, ये जिस्म दिया, ये सेहत दी, ये सलामती दी, जो कुछ भी दिया वो ये दर कर रहा है, एहसास कर रहा है वो इनके सदक़े में मुझे खुदा ने दिया है। बस सारा कुछ तो खुदा ने हमें इनके सदक़े में दे दिया है। कितनी नेमतें दी हैं, कभी हिसाब लगाया है? लगा भी नहीं सकते। ला तादाद इन तुअद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, बेशुमार ला तादाद अनकाउंटेबल नेमत खुदा हमें दे रहा है, देता रहा है, देता रहेगा इन्हीं के सदक़े में। बस यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर फिक्र करनी है, जिनके सदक़े में हर चीज़ हमें मिली है। कभी हमने ये ख्वाहिश की है इन हस्तियों के सामने, मौला आपके सदक़े में सारा कुछ मिला है, सारा कुछ आपकी वजह से है, सारा कुछ आपकी वजह से है, मज़ीद मांग रहे हैं? मांगिए, गुनाह नहीं है, और मांगिए, जितना मर्जी है तलब कीजिए। सारा कुछ जब इनकी वजह से मिला है, कभी ये भी गौर कीजिए, ये भी कभी हमने सोचा है मौला हमसे कुछ ले ले, मौला कोई बच्चा ले लें अपने रास्ते में, मौला कोई बेटी ले लें, कोई नामूस ले लें, मौला कोई चीज़ मुझसे ले लें, ये बहुत बड़ी अजमत है। ले लें मौला, कबूल कर लें अपने रास्ते में, मेरे इमाम मेरी कोशिश को कबूल कर ले,
मुझे इतनी तौफीक दे, मैं आपके लिए कुछ करके आऊं, इस दुनिया से कुछ करके आऊं। आज तक सारा कुछ इमाम की वजह से हमें मिला, और इमाम ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी हर शय अल्लाह की राह में फिदा और निसार कर दी हमारे लिए। हमने इमाम के लिए क्या किया, ये बहुत मुहिम नुक्ता है। हमें हकीकत ये थी, हमारा मकाम ये था कि हमें सब कुछ इमाम के लिए करना चाहिए था। चूँकि हम ग़ुलाम हैं, वो मौला है, लेकिन हमने मौला के लिए कुछ नहीं किया। लिहाजा ये दुआ करने की ज़रूरत है, मौला कभी हमसे बच्चे ले लें, कभी हमारी इज़्ज़त का इम्तिहान हो आपके रास्ते में, ताकि कल को हम कम अज़ कम आप ये कहें कि ये वो मेरा मोमिन है जिसने मेरी खातिर कोई इम्तिहान दिया था, कोई मुसीबत देखी थी, कोई परेशानी देखी थी मेरी खातिर, और खुदा न खास्ता हमारे ऊपर जब परेशानी, जब मुसीबत, जब इम्तिहान, जब इब्तिला, जब आजमाइश आ जाती है, हम गिले शिकवे करने लग जाते हैं। लिहाजा इस अमर की ज़रूरत है। ये मार्फत इमाम है, ये इमाम शनासी है कि इमाम हमसे कुछ लें, हम आपके रास्ते में कुछ करें। ये बड़ी बात है। बस इमाम अलैहिस्सलाम ने देखें, जब अल्लाह की राह में निकलते हैं मौला, अपना सारा कुछ खुदा के लिए पेश करते हैं। आप, हम, अहले दुनिया इसको मुसीबत समझते हैं। इमाम जब खुदा की तरफ निकलते हैं, लोग अज़राए हमदर्दी इमाम के पास आते हैं, इमाम को रोकते हैं, मौला न जाइए, ख़तरा है, औलाद का ख़तरा है, बहनों को ख़तरा है, इज़्ज़त व नामूस का ख़तरा है, जवान मारे जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे, परदेश है, गुर्बत है, असीरी है, जाने चली जाएंगी। ये अज़राए हमदर्दी इमाम को कहा जाता है। ये गुस्ताखी है इमाम की शान में, ये अदम मारिफत है कि इमाम को कहा जाए मौला हम आपके खैर खां हैं, न जाएं इस रास्ते में। ये गुस्ताखी है। हकीकत क्या है, मौला को कोई न रोके, बल्कि हर शख्स जो देख रहा है उसका मौला क़याम कर रहा है, निकल रहा है, वो इमाम के पीछे चल पड़े। ये है मामूम होना, ये है इमाम की मारिफत। बस जो लोग इमाम के साथ चले, उन्हें इमाम की मारिफत थी। वो इमाम वाले थे, वो लोग थे जिन्होंने इमाम के लिए कुछ फिदा किया, इमाम के लिए कुछ कुर्बान किया, इमाम के लिए अपने आप को निसार कर दिया, और ऐसी मंजिल पर पहुंचाए कि कहा मौला अगर 1000 मर्तबा जिंदगी दी जाए, 1000 मर्तबा रूह निकले फिर डाली जाए, 1000 मर्तबा इस जान को आपके कदमों पर कुर्बान करेंगे। ये मार्फत है इमाम की। ये मार्फत हबीब इब्ने मज़ाहिर से सीखने की ज़रूरत है, मुस्लिम इब्ने ओसजा से सीखने की ज़रूरत है, जनाब जौन से इमाम की मार्फत सीखने की ज़रूरत है। बस इमाम के सहाबा से, इमाम की अहले बैत से मार्फत सीखिए। जब हम मांगते हैं अपने मौला के वास्ते से, तो कभी कभी हमें वहाँ पर मार्फत भी मांगनी चाहिए। दौलत मांग रहे हैं, मादी नेमतें मांग रहे हैं, मानवी क्यों नहीं मांग रहे? मार्फत क्यों नहीं मांग रहे? बख्शिश क्यों नहीं मांग रहे? और अपने मौला से मार्फत की खैरात क्यों नहीं मांग रहे? बस इन चीज़ों के मांगने की ज़रूरत है। मौला से, मौला के तवस्सुल से ये चीज़ें मांगे। परवरदिगार आलम हमें, हमारी ज़िंदगी मुख्तसर सी है, जो गुज़र गई सो गुज़र गई, जो बाकी रह गई है ये ज़िंदगी, ये सांसें, ये जो कुछ हमारे पास सलाहियतें, ये इस्तेदाद है, ये अमानत है इमाम की। हमें इस नुक्ते को समझना चाहिए। ये किसकी अमानत हम उठाए फिर रहे हैं? ये आँखें, ये कान, ये ज़बान, ये हाथ, ये अक्ल, ये फ़िक्र, ये रूह, ये दिल, ये सारा कुछ अमानत है किसी की। बस दुआ ये मांगनी चाहिए कि इसमें अमीन बन जाएं, ख़यानत न करें, अपने मौला के रास्ते पे इन सारी नेमत को
खर्च करने की दुआ मांगें। अर्ज़ किया ये है वो मारिफत जिसकी हर इंसान को ज़रूरत है। अगर हम अपने मौला अलैहिस्सलाम के फरमान मंशा के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, फिर हमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद हमें लोगों को तबलीग करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को मज़हब हक्का में लाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को किसी तरफ मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका और हमारा वजीफ़ा और ड्यूटी मसूलियत फ़कत इतनी है, हम अपने आप को इमाम के मुताबिक ढाल लें। जब हमारा उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, हर चीज़ इमाम के मुताबिक हो जाएगी, हम आइडियल बन जाएंगे, हम दुनिया वालों के लिए नमूना बन जाएंगे। हमें यही हुक्म दिया गया है। हमें ये हुक्म नहीं है कि आप लोगों को दलाइल से ज़ोर से काने करें, मज़हब हक्का की तरफ खींच के ले आए। नहीं, कहा गया अपना किरदार पेश करें। किरदार वो दौलत है जिसका सामना कोई ताकत नहीं कर सकती, कोई दुश्मन नहीं कर सकता। इसीलिए मासूम ने फरमाया कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना, हमारे लिए बायसे ज़ीनत बन जाओ, हमारे लिए बायसे नंगोआर न बनो। बस पता चला इमाम चाहते हैं हम उनके लिए बायसे ज़ीनत बने, बायसे इफ्तिखार, बायसे इज़्ज़त, बायसे शरफ बने। हमें लोग देखें, और होता भी ऐसे ही है, लोग हमें देखते हैं, हमारे अमाल को देखते हैं, फ़ौरन तसव्वुर इमाम का जहन में लाते हैं। अगर मैं अच्छा हूँ तो लोगों के जहन में मेरे मौला, मेरे आका, मेरे आइमा अच्छे आते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छों के मानने वाला इसलिए अच्छा है। और जब मेरे आमाल बुरे होते हैं तो नाऊज़ बिल्लाह लोगों को ये जुर्रत पैदा होती है, लोग गुस्ताखी करते हैं और उसका बायस मैं होता हूँ। लोग कहते हैं ये जैसा है, जैसे काम कर रहा है, नाऊज़ बिल्लाह इसके मौला भी ऐसे है, मौला ने ऐसे कहा होगा इसलिए ऐसे कर रहा है। लिहाजा हमने जो कुछ करना है वो मौला की रज़ा के मुताबिक करना है। फिर ये अमली तबलीग है, ये प्रैक्टिकली तबलीग है। इस प्रैक्टिकली तबलीग की ज़रूरत है माशरे को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस मकसद के लिए, जिस क़याम किया और अपना सारा कुछ कुर्बान किया इमाम अलैहिस्सलाम ने, वो क्या था? किसके खिलाफ जिहाद था इमाम का? किन बुराइयों के खिलाफ फर्जंदे रसूल उठे थे? जिन बुराइयों के खिलाफ, जिन गुनाहों के खिलाफ, जिन बगावतों के खिलाफ, जिन बिदहात के खिलाफ फर्जंदे ज़हरा उठे थे, वो माहौल आज भी हमारे माशरे में है। आज किसने उठना है? हम सारी ज़िंदगी माजरत के साथ मातम करते रहे, आज़ादारी मनाते रहे, मजालिस बर्पा करते रहे, जुलूस निकालते रहे और दुनिया को ये बताते रहे कि हम वारिस हैं, हम मुहिब हैं, हम इन हस्तियों से प्यार करने वाले हैं। सवाल ये पैदा होता है सारी ज़िंदगी में जो कुछ हमने इस नाम पर किया है, हमारे अंदर तब्दीली क्या? सारी ज़िंदगी 40 साल मजलिस और मातम में गुजरे, इंसान का किरदार न ठीक हो, इंसान बाकिरदार न बन सके, ठीक नहीं है। सवाल है, लम्हा फ़िक्रिया है। इमाम ने जिस बुराई के ख़िलाफ़, ये सोचने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ क़याम किया था, आज हम बड़ा सर उठा के अपने फ़ुरूआत दीन में तवल्ला और तबर्रा का जिक्र करते हैं। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी एक गुफ्तगू में कहा था, हम ज़ियारत आशूरा में पढ़ते इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम। बोला मैं लड़ूंगा उससे जिसके खिलाफ आप लड़े थे, लेकिन नहीं लड़ रहे हम। अगर हुसैन करबला में लड़े हैं तो करबला के बाद क़यामत तक हुसैनियों को लड़ना था उसी रास्ते पे। यजीद करबला में ख़त्म नहीं हुआ था, फ़कत शक्ल तब्दील हुई थी।
उस वक्त मुआविया का बेटा यजीद था, बाद में हर दौर में यजीद आता रहा, यजीदियत बढ़ती रही, कम नहीं हुई। बस हुसैनियों को हमेशा यजीदियत के खिलाफ लड़ना है, और उस लड़ाई में सबसे बड़ा किरदार जो है वो इंसान के अपना किरदार है। किरदार से लड़ना है, किरदार से लड़ें। तवल्ला और तबर्रा की बात कर रहे थे। तवल्ला का माना यही है कि मोहब्बत, विला, हर नेक काम से विला रखना, हर नेक काम को पसंद करना, चाहना और हर सूरत उसको अंजाम देना। और तबर्रा क्या है? हर बुराई से दूर हो जाना, ये तबर्रा है। हकीकी तबर्रा यही है, हर बुराई से अपने नफ्स को दूर कर लेना। बस जो तवल्ला कर रहा है, तबर्रा कर रहा है, वो हुसैनी है। आज तक हमें तवल्ला और तबर्रा समझना चाहिए था। तवल्ला का मतलब है विला, मोहब्बत, जो मौला चाहते हैं वही करो, ये तवल्ला है। जिससे मौला को नफरत है तुम भी उससे बेजारी इख्तियार कर लो, तबर्रा कर लो, ये हुसैनी होना है। बस तवल्ला की भी हमें ज़रूरत है, तबर्रा की भी ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों की के तजदीद ऐद की ज़रूरत है। इमाम ने जिस चीज़ के ख़िलाफ़ क़याम किया, हर हुसैनी पर वाजिब है उसके ख़िलाफ़ क़याम करे। अगर इमाम का क़याम बेहयाई के ख़िलाफ़ था, जब तक माशरे में बेहयाई है, हुसैनी को उसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। किरदार से भी, अमल से भी, ज़बान से भी, ताकत से भी, जहाँ तक मुमकिन हो हर बुराई के ख़िलाफ़, बेहयाई के ख़िलाफ़, बदहिजाबी के ख़िलाफ़, कम तोलने वालों के ख़िलाफ़, हर जुल्म के ख़िलाफ़ हर हुसैनी का काम है। किरदार से, ज़बान से, हर ताकत से लड़े और अमली तौर पर अपने आप को हुसैनी साबित करे माशरे में। इस बात की शिद्दत से ज़रूरत है। रस्मी रिवायती इबादतें और जो काम है इनको छोड़ना चाहिए। अब एक जानदार, अब एक रूहानी, अब एक फ़िक्री, अब एक मार्फती, एक मानवी सिलसिले की तरफ बढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए मौला हमसे क्या चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी कितनी गुजर गई है, कितनी बाकी रह गई है। सारी ज़िंदगी हम इमाम के ख़िलाफ़ गुजार के जाएंगे, नाराज़ नहीं होना। हमारी ज़िंदगी इमाम के ख़िलाफ़ गुजर रही है, इमाम किसी और तरफ जा रहे हैं। इमाम का रास्ता मुशख़्ख़स है, इमाम का रास्ता नेकियों का हुक्म है, बुराइयों से रुकना और रोकना है। हम उस रास्ते पे नहीं जा रहे, सिर्फ नाम ले रहे हैं उन रास्तियों का। बस शिद्दत से ज़रूरत है इस बात की। ये वो मकसद हुसैन था जिसके लिए इमाम हुसैन ने अपना सारा कुछ कुर्बान किया। 7 मुहर्रमुल हराम है। आज मज़लूम करबला का, उनके अहले बैत का, उनके बच्चों का पानी बंद कर दिया गया। आप और मैं क्या इस बात को सोचते हैं कि करबला में कितनी गर्मी थी? क़यामत की गर्मी थी। करबला की रेत अंगारों की तरह गर्म थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ फ़कत जवान थे, फ़कत जंगजू थे? नहीं, हुसैन के साथ मस्तूरात भी थीं, बच्चियां भी थीं, छोटे छोटे बच्चे भी थे। बहुत सख्त था। हुसैन ने बहुत सख्त इम्तिहान दिया है। उस इम्तिहान का तकाज़ा ये है कि कुछ न कुछ हमें भी कुर्बान करना चाहिए, कुछ ख्वाहिशात कुर्बान कर देनी चाहिए इमाम के लिए, कुछ नेक काम करने चाहिए, कुछ गुनाहों को इमाम के लिए छोड़ देना चाहिए। इमाम ने हमारे लिए सारा कुछ फ़िदा किया है, हमने अपने मौला के लिए कुछ नहीं किया। इमाम अलैहिस्सलाम के पास करबला में बज़ाहिर जो सबसे छोटी कुर्बानी है उसे अली असगर कहा जाता है, लेकिन अज़ादारों में कहा बज़ाहिर जो छोटी है, सिन साल को देखा जाए तो 6 महीने की उम्र है। उम्मे रुबाब के चाँद की, उम्मे रुबाब के लाल की। जब इमाम मदीना से चलते हैं 18 दिन का अली असगर अपने साथ
लेकर चलते हैं। और करबला में वो वक्त भी आता है अज़ादारान हुसैन जब मौला तन्हा हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, अकेले बच जाते हैं। इमाम इस्तिगासा बुलंद फरमाते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है जो मेरी मदद करे। आपको पता है वक्त के इमाम का इस्तिगासा सुनना, जिस इंसान तक आवाज़ चली जाए मदद करना वाजिब होता है। इमाम सज्जाद ने भी लब्बैक लब्बैक कहा होगा। अली असगर ने 6 महीने की उम्र में आज़ादारों पेंगूड़े में अपने आप को बेताब करना शुरू किया। कैफियत बदल गई हुसैन के 6 माह के अली असगर की। आवाज़ आई लब्बैक या अभी, बाबा मैं हाजिर हूँ, बाबा मेरी मौजूदगी में क्यों कह रहे हो, कोई है जो मेरी मदद करे। अज़ादारों इस बात की ज़रूरत है, हुसैन का 6 माह का बच्चा हुसैन से वफ़ा सिखा रहा है। वफ़ा कीजिए हुसैन के साथ, हमने वफ़ा नहीं की है हुसैन के साथ। बस मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैमे में वापस आते हैं। बताया जाता है मौला जब से आपने इस्तिगासा बुलंद किया, ये 6 माह का बच्चा अपने आप को बेताबी का इज़हार करता है, पेंगूड़े में रुकता नहीं है, बेताब नज़र आता है। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, उम्मे रुबाब अली असगर को मुझे दीजिए। बस बाज़ रिवायात और बाज़ बयानात ऐसे हैं, उम्मे रुबाब ने कहा, मौला इजाज़त हो थोड़ी देर के लिए मुझे असगर दीजिए, मैं फिर वापस आपको कर देती हूँ। बस अज़ादारों माँ थी, कहते हैं लेके खैमे में चली गई, अली असगर को तैयार किया, अली असगर को वो मुजाहिदों वाली वर्दी पहनाई। तैयार करने के बाद, तीर लगाने के बाद, वर्दी पहनाने के बाद अपने सरदार की खिदमत में लेके आई, मज़लूम करबला के पास लेके आई। कहा मौला ये ले लो अली असगर। बस इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाया अली असगर को। अज़ादारों कहाँ गए? सख्त है। जब मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली असगर को लेके जा रहे थे, खैमे से बाहर निकले, धूप बड़ी सख्त थी। अज़ादारों पानी 7 को बंद हुआ था और 10 को आशूर को इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली असगर को लेके फौज अशकिया की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं अली असगर पे धूप पड़ रही है, धूप बड़ी शदीद थी। इमाम ने अपनी अबा को उठा के अली असगर के ऊपर किया। बस अज़ादारों यही रोने का मकाम है। मेरे मौला नहीं चाहते थे अली असगर के ऊपर करबला की सख्त धूप का असर हो। बस मौला लेके अली असगर को उस मकाम पे चले गए। जाकर मेरे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी नज़र में कसूर है तो मैं हुसैन का कसूर होगा तुम्हारी नज़र में, लेकिन ये मेरा 6 माह का बच्चा है। अज़ादारों इससे पहले रिवायत मिलती है, बाद लोगों ने ये क्या सराइयाँ शुरू की, कहा हुसैन कुरान लेके आ रहा है, हुसैन सुलह करना चाहता है। हुसैन कैसे सुलह कर सकते हैं? हुसैन सुलह नहीं करना चाहते। हुसैन अली अकबर कुर्बान कर चुके हैं, हुसैन अब्बास के बाजू कटा चुके हैं, कासिम पेश कर चुके हैं, अब कैसी सुलह है? बस अज़ादारों इत्माम हुज्जत के लिए अपने 6 माह के बच्चे को अपने हाथों पे उठाया, फौज अशकिया के सामने किया, कहा मेरा बच्चा प्यासा है। अज़ादारों फौज अशकिया ने इस बात पे यकीन नहीं किया, कहा अगर बच्चा प्यासा है, बच्चा खुद पानी मांगे तो हम पानी देंगे। बस अज़ादारान हुसैन, इमाम हुसैन ने रिवायत ने लिखा, अली असगर को ज़मीन पे रख दिया और कहा, है मेरे बेटे अली असगर, फौज यजीद से पानी मांगो। अज़ादारों जब पानी की बात आई 3 मरतबा कहा, अल अतश अल अतश अल अतश, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली असगर हूँ, मैं प्यासा हूँ। अज़ादारों जब अल अतश की सदाएं बुलंद हुई, रावी ने लिखा 30 से 40 हज़ार की फौज में खलबली मच गई। उमर इब्न साद की फौज में बगावत हो गई, हथियार छूटने लगे, सवारियां दौड़ने लगी और दुश्मन मैदान जंग को छोड़कर भागने लगा। उमर इब्न साद ने कहा कि इस बच्चे का मुंह बंद किया जाए, इस बच्चे के, वल्लाह मेरी फौज में खलबली मच रही है। बस अज़ादारों उमर साद ने उर्मला को
हुरमला को हुक्म दिया, हुरमला इत्तकल अमल हुसैन, इस बच्चे की वजह से मेरी फौज में खलबली मच गई है, बगावत हो गई है। ऐसा मुजाहिद है हुसैन का 6 माह का लाल, 40,000 की फौज पे गालिब है, कोई दाएं भाग रही है, कोई बाएं भाग रही है। हुसैन को ऐसे हुसैनियों की ज़रूरत है। बस अज़ादारो, जब का इत्तकल अमल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कीजिए। हुरमला ने वो तीर डाला अज़ादारो जिसके बारे में मक्तल ने लिखा, अरब कबाइल में ये मुआहिदा हुआ था, ये तीर इंसानों पर नहीं चलाया जाएगा। बाद रिवायात ने लिखा अली असगर के अपने वजन से 3 गुना उसका वजन ज्यादा था। अज़ादारो, ये तीर हाथियों को गिराने के लिए, ऊँटों को गिराने के लिए, घोड़ों को गिराने के लिए जंग में इस्तेमाल किया जाता था। हुरमला क्या कर रहा है? इस बच्चे की माँ भी है, इस बच्चे की बहन भी है, तू भी साहिब औलाद होगा। बस अज़ादारो, जब वो तीर डाला अपनी कमान में, एक मर्तबा अली असगर की नन्ही सी गर्दन का निशाना बांधा, लेकिन वो तीर अली असगर की तरफ न गया और कुछ फासले पे जाके गिर गया। उमर साद ने कहा, हुरमला क्या कर रहा है? दूसरा तीर डाला। अज़ादारो, वो भी सीधा न गया। जब उमर इब्ने साद ने आंखें निकाली, कहा, हुरमला तुझे क्या हो गया? जब तीसरा तीर डालने वाला था, एक मर्तबा उमर इब्ने साद को कहा, उतनो मिन्ना या उमर इब्ने साद, उमर इब्ने साद मेरे पास आ। जब उमर इब्ने साद पास किया, कहा, उमर इब्ने साद वो देख खेमे में हिकमा खड़ी है, सर पे कुरान उठाया हुआ है, आसमान की तरफ मुंह करती है, परवरदिगारा मेरे असगर की गर्दन भी देख, हुरमला का तीर भी देख। बस अज़ादारो, तीसरा तीर डाला और अली असगर की तरफ छोड़ दिया। माँ की आवाज आई, बेटा अली असगर मेरे खीर की लाज रखना। बस अज़ादारो, तीर आया, कहाँ लगा, क्या हाल हुआ? रिवायत ने लिखा, ज़ुबिहा मिनल उज़न इलल उज़न, 6 माह का अली असगर एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। बस अज़ादारों में ज्यादा नहीं पड़ा करता। जब अली असगर ज़िबा हो गए, मजलूम करबला ने एक नशेब को देखा अली असगर को दफन करने के लिए, और ये करबला में पहला लाशा है जिसे मजलूम करबला दफन करना चाहते हैं। बस अली असगर को लेकर मेरा इमाम एक नशेब में आए अपनी तलवार के साथ। करबला की उस गर्म जमीन पे एक नन्ही सी कब्र खोदी, अली असगर को सुपुर्दे खाक कर दिया। बस मेरा इमाम जब अली असगर को दफन कर चुके अज़ादारान हुसैन, बस उसके बाद एक वक्त वो आया जब सर गिनेंगे, शुहदा के सरों को जुदा कर दिया गया, तनों से और नोके सेनाओं पे बुलंद किया गया, एक सर कम निकला। तो उस वक्त उमर इब्ने साद को किसी ने बताया, हमने देखा हुसैन इस नशेब में एक बच्चा दफन कर रहा था। बस अज़ादारों, मुझे माफ करना, एक दस्ता उस मकाम पर आया जहां अली असगर को दफन किया गया था। उन्होंने नेज़े मारने शुरू किए। एक बेगैरत का नेज़ा भारी महसूस हुआ, उसने नेज़े को बुलंद किया, नेज़े की अन्नी के साथ अली असगर आ गया। अज़ादारों, सकीना देख रही थी, उम्मे रुबाब देख रही थी। एक मर्तबा सकीना ने कहा, अम्मा सब एक मर्तबा कुर्बान हुए, मेरा भैया 2 मर्तबा कुर्बान हुआ।